वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जहां उन्होंने ये कहा कि किसानों की जो मांग है वो जायज है और सरकार को जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए। तो लगातार अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसानों के समर्थन में सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। उन्होंने वहां पे पहुंचकर कहा कि किसानों की मांग जायज है, जल्द हल निकाले केंद्र सरकार। यह दिल्ली के सीएम ने कहा। भारत बंद का समर्थन करेगी आप, यह भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। स्टेडियम को जेल बनाने का था दबाव, लेकिन मैंने ऐसे नहीं करने दिया, यह भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो लगातार जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूं। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं। देखिए, क्योंकि किसान इस डेस्टिनेशन के लिए नहीं आ रहे थे, उनको तो यहाँ पे पुलिस ने रोक दिया और करीब 15-20 हज़ार किसान यहाँ पे हैं। हालांकि वो जो रहने की व्यवस्था है वो अपनी ट्रैक्टर्स के अंदर ही वो रात गुजारते हैं, मगर इसके अलावा जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसके लिए दिल्ली सरकार ने, मेडिकल की व्यवस्था है, उसके इंतज़ाम सरकार ने किए हैं। जैसे यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे 300 सीट्स जो हैं टॉयलेट्स की लगाई गई हैं, मोबाइल टॉयलेट्स लाइन से लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक वाटर टैंकर्स यहाँ पे रहते हैं, करीब 50 टैंकर्स यहाँ रहते हैं, पानी भी भरते हैं और टॉयलेट्स की साफ़ सफाई का भी काम होता है। मेडिकल कैंप दिल्ली सरकार के यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इधर जीटीबी मेमोरियल के अंदर लंगर की व्यवस्था है, सुबह और शाम लंगर की व्यवस्था रहती है। आदिल जो हैं यहाँ पे, ये रोज़ फल की व्यवस्था यहाँ पे करते हैं, जितने वॉलंटियर्स आते हैं अंदर जाके केले वगैरह जो है वो बांटते हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आप देख सकते हैं, टिकरी बॉर्डर की तस्वीर आप देख सकते हैं। किस प्रकार से किसान जो हैं यस और नो का तख्ती लेकर जो हैं खड़े हैं। उनका कहना है कि सरकार या तो हाँ करे या ना करे कि वो इन कृषि कानूनों को वापस ले रही है या नहीं ले रही है। जी, तो जिस तरह से 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, तो हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा इस वक्त किसानों के बीच हैं, वो लाइव उनके साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और समझेंगे कि क्या किसान किस रणनीति पे काम कर रहे हैं। केशव मोहन मिश्रा, कल का दिन बड़ा अहम है, भारत बंद का ऐलान है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन अब मिलने लग चुका है। इस आंदोलन को किस प्रकार से आप देख रहे हैं, अब क्या कुछ किसान बोल रहे हैं?
जी, जिस तरीके से लगातार अब जो किसान आंदोलन है उसको राजनीतिक रूप से तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिसका साथ मिल रहा है। अखिलेश यादव अब से साफ तौर पर खड़े हो चुके हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी कल सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं पर अब ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है और भी अहम होता जा रहा है, क्योंकि अब इस पर राजनीति भी गर्माहट हो चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को अब उनसे रोका गया है, उनकी जितनी गाड़ियां हैं वो भी ले ली गई हैं। अब उनके लिए उन्होंने कन्नौज के लिए वो रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजेश, जिस तरीके से कल प्रधान जी जिस तरीके से जो प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है कि आखिर कल का प्रदर्शन कितना अहम होने वाला है? पूरी देश की निगाहें हैं कल भारत बंद को लेकर। देखिए, पीछे से हमारी बातचीत हो रही है और इस बार जो लोग हैं अपने आप इस प्रदर्शन में इस जो जाम लगाने हैं कल को भारत बंद है उसमें अपने आप शामिल होने की बात कर रहे हैं। कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सभी बाजार, हम पंजाब की बात करें तो वहां से हमारा संपर्क है, वहीं सभी बाजार जो चाहे शहरों में है चाहे गाँव में है, सभी बाजार अपने आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि हम किसान के साथ हैं, हम हमारा साथ देंगे और सभी दुकानें जो बंद होगी, सभी जो अदारे वो बंद होंगे, तो सभी लोग अपने आप तैयार हैं। कहने की ज्यादा बात नहीं है इस बार। अच्छा, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव धरने पर बैठ चुके हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों का साथ मिल रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये राजनीति है या आपको समर्थन में और मजबूती मिल रही है? देखिए, राजनीतिक जो है वो तो राजनीति में उसमें तो ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसका मतलब तो अपने आप को दिखाना होता है कि हम किसान के हमदर्द हैं। तो इस बार हमने राजनीतिक लोगों को थोड़ा पीछे से रखा है, इसीलिए सभी लोग संघर्ष हमारा इतना तेज हुआ। तो राजनीति में तो राजनीति होती है ना, उसमें इसको पीछे से बैक में तो यही होता है, वो दिखाते हैं क्या है, क्या हम किसान के हमदर्द हैं, दूसरा बताता है हम हमदर्द हैं। सो आम लोग जो है संघर्ष तो उससे चलता है। इनका राजेश साफ तौर पर कहना है कि इनका जो संघर्ष है, इनका जो आंदोलन है वो स्वयं का आंदोलन है। देश में राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है और जिस तरीके से ये जो राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते उस आंदोलन को, किसानों का ही आंदोलन है, किसान ही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। और कल को लेकर जो आपने बात कही थी, जिसको लेकर लगातार राजेश दिल्ली में ये प्रदर्शन और भी उग्र होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर की बात करें, जहां टिकरी बॉर्डर की बात करें और जो अन्य मार्ग है, जैसे ये बुरारी का ग्राउंड है, लेकर इनकी भी तैयारी है। आज शाम को ये बैठक करेंगे और आगे किस तरीके से ये रोडों को ब्लॉक करेंगे, आखिर किस तरीके से इनकी पूरी तैयारी रहेगी, जिसको लेकर ये आज इनकी जो कमेटी है वो मंत्रणा करेगी कि आगे ये क्या करेंगे, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, भारत बंद को लेकर राजेश सिंह की क्या प्रक्रिया रहेगी, जिस पर तमाम तरीके से ये मंत्रणा करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार जुड़ गए। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से कल भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, अलग अलग तस्वीरें हमने दिखाई है कि किस तरह से अखिलेश यादव जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आज हमने ये तस्वीर दिखाई कि किस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने पहुंचे थे। तो क्या कुछ अभी का नजारा है और क्या कुछ आगे की रणनीति है जो किसान कल के लिए तैयार कर चुके हैं? बिल्कुल ठीक कहा है। जब हम सिंघू बॉर्डर पे ही मौजूद थे, अभी थोड़ी देर पहले सीएम केजरीवाल भी वहीं पे थे, हमने देखा कि किस तरीके से वो किसानों को समर्थन देने के लिए वहां पे पहुंचे थे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमने वहां पर काफी किसानों से भी बात की, महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट नहीं चाहिए। उनको आगे कहना है कि उनकी जो मांगे हैं सिर्फ वो पूरी होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लग रहा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको समर्थन दे रही है, लेकिन उनको किसी का भी समर्थन नहीं चाहिए। उनकी सिर्फ जो मांग है वो प्रमुख यही है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। संशोधन के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। कीर्ति जी, जिस तरह से किसान संशोधन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उन्होंने पहले ही कह दिया था, लेकिन जब भारत बंद का ऐलान कल के लिए किसानों ने कर दिया था और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की हम तैयारियां देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने तैयारियां की है ताकि कोई जो प्रदर्शन होगा किसानों का वो उग्र ना हो। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार किस तरह से आगे की रणनीति बना करके बैठी, क्योंकि 9 तारीख को अब अगली छठी दौर की बातचीत होगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि किसी तौर का जो उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और सरकार की छठी बैठक भी है और दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 बजे होनी है 9 तारीख को। लेकिन हम आपको वहीं बता दें कि अगर सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से बात करें तो सरकार ने और पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने काफी अच्छे वहां पे इंतजाम कर रखे हैं। सिंघू बॉर्डर पे जगह जगह वहां पे बैरिकेडिंग लगा रखी है। प्लस हम आपको बता दें कि वहां पे बड़े ब्रिक्स भी लगा रखे हैं, पूरा रास्ता रोका हुआ है ताकि कोई भी किसान जो है उग्र प्रदर्शन ना करे। और रही उग्र प्रदर्शन की बात, कीर्ति, हमने बात करी है किसानों से, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सिर्फ अपनी मांगे लेके आए हैं, वो उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो अपना 2 साल तक का राशन ला रखे। हमने ये भी बात करी कीर्ति, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, किसानों से बातचीत में हमें पता लगा कि उनका साफ तौर पे कहना है अगर नहीं मानती है सरकार तो वो 2 साल तक भी यहाँ बैठ सकते हैं। कीर्ति जी बिल्कुल, 2 साल तक किसान रह सकते हैं, लेकिन सरकार के नजरिए में कोई खासा बदलाव अभी देखने को नहीं मिला है। और
कल भारत बंद भी है उज्जवल, तो कल का दिन बड़ा अहम है और दिल्ली में खासकर जो चीजें आती हैं वो हरियाणा पंजाब से आती हैं, और अगर बंद ये होगा तो कल ना कहीं दिल्ली प्रभावित होगी इससे। राजेश, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो आपने एग्जैक्ट ये सवाल पूछा, यही सवाल मैंने किसानों से वहां पर रखा था। आप देखेंगे कि वो रिकॉर्डिंग भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यही एग्जैक्ट सवाल मैंने उनसे पूछा कि दिल्ली में दिल्ली वासियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सारी चीजें बाहर से आती है, दूध हो गई, सब्जी हो गई, फल हो गए। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि देश तो दिल्ली बंद रहेगी, देश बंद रहेगा, भारत बंद रहेगा। अगर किसी को कुछ भी चीज खरीदनी है तो वो एक दिन पहले खरीद ले, और उनका कहना है कि 3 बजे तक ही भारत बंद रहेगा, इसलिए ज्यादा दिक्कतों का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान अपनी बातों से बिल्कुल मुकरने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है राजेश कि अगर देश बंद है तो बंद ही रहेगा, वो किसी भी हद पे मुड़ने वाले नहीं है। राजेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल नजर बना के रखिएगा